गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें डॉक्टर ने जेनेटिक टेस्ट के लिए बोला गया है, तो इसका खर्चा कितना आएगा? जेनेटिक ये टेस्ट किस लिए कि बार बार अबॉर्शन बार हो? बार अबॉर्शन हो रहा है तो आपको कुछ जेनेटिक टेस्ट की ज़रूरत है, तो इसका खर्चा कितना आएगा, ये क्या होते हैं, इसकी रिपोर्ट कितने दिन में आएगी? इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते मतलब ये डायरेक्ट पूछते हैं कि हमको जेनेटिक टेस्ट बोला हैं। गया है, यस, तो कौन सा जेनेटिक टेस्ट उनको ये नहीं मालूम और उनको प्रॉब्लम बार बार अबॉर्शन की है। अबॉर्शन की। नमस्कार, मैं ये वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, पर मैं फिर से ये जो जेनेटिक टेस्ट करा लीजिए करके एडवाइस जेनेटिक टेस्ट, ये मैं भी देखता हूँ। कई बार एडवाइस कैरियोटाइपिंग लिखा रहता है, कई बार एडवाइस जेनेटिक टेस्ट लिखा रहता है, पर जो पेशेंट है वो किसके पास जाए और कौन सा टेस्ट कराए। बार बार एबॉर्शन हो रहा है या 1 या 2 एबॉर्शन हो रहा है या IVF रिपीटेड फेल हो रहा है, तो फिर कई बार प्रेग्नेंट हैं और एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन हो गया, तो क्यों हो गया, मेरे ही साथ क्यों हुआ, आगे भी तो नहीं होगा। ये ऐड ऑन क्वेश्चंस मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करते हैं गायनिकोलॉजिस्ट के, तो उनका जवाब रहता है कि आप इसमें जेनेटिक टेस्ट करा लीजिए, ऐसा ही है ना। यस। बेसिकली ये जो जेनेटिक्स और फिटोलॉजी आप यदि देखोगे तो ये एक फीटल मेडिसिन का एक डिफरेंट, अभी ये तो वैसे फीटस का ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे रहते हैं कि आप उसमें क्या कराएं। इसमें एक जो लास्ट वाला आप देखोगे तो मैनेजमेंट ऑफ फीटल क्रोमोसोमल एनॉमलीज एंड एबनॉर्मेलिटीज़, बहुत सारा जेनेटिक टेस्ट सब कुछ लिखा रहता है कि आप कैसे किस में क्या कराएं, कौन सा हमको अल्ट्रासाउंड में कुछ दिखे तो हम उस अल्ट्रासाउंड वाले फीचर में कौन सा जेनेटिक टेस्ट कराएं। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जब हमको सोनोग्राफी में भी दिखाई देती है या रिपीटेड एबॉर्शन होते हैं, तो मैं एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक पेशेंट ऐसी आई कि जिसमें कि ये प्रेग्नेंट है, पर ये जो बच्चा बना था भीतर, इसमें हार्ट आया था और बच्चा ख़राब हो गया और अभी अंदर है, तो इसको मिस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। ये इसको 2-3 बार हो चुका और अभी मेरे पास आई है मिस्ड एबॉर्शन लेके, अभी उसका हमको इवैक्यूएशन करना है, DNC करना है। तो वो मेरे से पूछती है ये मेरे साथ क्यों हुआ, फिर से तो नहीं होगा, ऐसी क्या खराबी थी कि इसमें ऐसा हो गया। तो एक बड़ा कॉमन सा आंसर मैं देता हूँ कि ये बच्चा अच्छा नहीं था इसलिए इसको नेचर ने स्विच ऑफ कर दिया, ये आने लायक नहीं था इसलिए नहीं आया। पर इन आंसर से मुझे भी मालूम है कि जो पेशेंट का साइकोलॉजी है, जो प्रूव्ड है कि 20 से 45% जो पेशेंट होते हैं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं और ये 6 महीने तक चलता है। ये एक अंदाज है और वो मेरे से ये पूछना चाहती है कि इसमें क्या खराबी थी जिसके कारण ये हुआ। इसके भीतर की जो खराबी है उसको हम जेनेटिक खराबी बोल सकते हैं। अब खाली इतना बोल देने से भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो कौन सा जेनेटिक, तो क्या ये क्रोमोसोमल था या फिर सब माइक्रोस्कोपिक था, मतलब जो हम क्रोमोसोम है ये माइक्रोस्कोप से दिख जाता है, सब माइक्रोस्कोपिक जो है क्रोमोसोम से नहीं दिखता, इसमें भी खराबी रहती है, या फिर किसी पर्टिकुलर जीन का था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिटेल है किसी भी चीज़ को देखने का। जैसे हम हाई रेजोल्यूशन कैमरे से फ़ोटो तस्वीर उतारते हैं तो लो रेजोल्यूशन में हमको क्रोमोसोम दिखते हैं, पर इससे जानकारी कम मिलती है। सब माइक्रोस्कोपिक जो है, इस थोड़ा हाई रेजोल्यूशन कैमरा, इसमें हमको जानकारी ज़्यादा मिलती है। यदि हमको मालूम है कहाँ पर प्रॉब्लम था तो हम डायरेक्ट जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं, पर ये तब करते हैं जब हमको मालूम है कि क्या देखना है। अदरवाइज़ बीच में एक टेस्ट और होता है, उसको हम क्लिनिकल एक्सोम टेस्टिंग बोलते हैं। इसमें हमको जानकारी और भी मिलती है। ये जानकारियाँ दे के हम ये बता सकते हैं कि ये जो मिस्ड एबॉर्शन था इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर था। 60 to 70% ह्यूमन कंसेप्टस, मानव प्रेगनेंसी, क्रोमोसोमल डिफेक्ट कारण होती है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट मतलब हमको 23 पैकेट मदर से मिले, 23 पैकेट फादर से मिले,
हमारा 46 पैकेट का बॉडी है। यदि हमको मदर से 22 या 24 पैकेट मिले और फादर से 23 मिले तो ये या तो 45 हो जाएगा या फिर 47 हो जाएगा। अधिकतर 16 नंबर का पैकेट या 11 नंबर का पैकेट एक्स्ट्रा या कम पड़ जाए तो ये एबॉर्शन हो जाता है। तो आप यदि पूछेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है तो क्रोमोसोम एनालिसिस करके ये बता सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये मिस्ड एबॉर्शन लेके आते हैं तो इस मिस्ड एबॉर्शन में ये क्रोमोसोमल एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये टिश्यू मर चुका है। ग्रोइंग टिश्यू में ही क्रोमोसोम एनालिसिस पॉसिबल है। अब मान लीजिए नहीं है तो क्या हम जवाब नहीं देंगे? तो अब इस डेड टिश्यू में भी सब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने की सुविधा है। उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल माइक्रोएरे। CMA, ये हाई रिजोल्यूशन क्रोमोसोमल एनालिसिस। मतलब फ़ायदा उसमें यह है कि क्रोमोसोम यदि नहीं भी दिखे, ग्रो नहीं भी करे, तो भी हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें कुछ हैं जो क्रोमोसोम के एडवांटेज नहीं मिलते, पर इसमें बहुत एडवांटेज मिलते हैं। यदि आप इसमें 750K का ये रिजोल्यूशन है, एक 350 होता है ना, एक 350 होता है, मिनिमम 350K का और एक 750K का। जितना आप हाई रेजोल्यूशन जाएंगे उतना आपको इसमें क्या गड़बड़ था वो दिखेगा। इसका मतलब क्रोमोसोमल एनालिसिस नहीं करा कि इसका थोड़ा एडवांस फॉर्म माइक्रोएरे यदि हम करा लें तो हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये क्लिनिकल एक्सोम से सस्ती पड़ती है, क्रोमोसोम से बेहतर होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, पर ये इससे ज़्यादा बेटर है। तो जो जेनेटिक टेस्ट आप पूछ रहे थे, जो जेनेटिक टेस्ट बोला जाता है, जेनेटिक टेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम हम एबॉर्शन में जो एबॉर्टस है, उस एबॉर्टस का जो हम बाहर निकालेंगे उसका क्रोमोसोमल माइक्रोएरे कराने की कोशिश करते हैं, वो भी हाई रिजोल्यूशन का। यदि मान लो कि यदि कुछ प्रॉब्लम मिले तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आया, तब हम मदर फादर का या पेरेंट का करते हैं। तो कुल मिला के जो जेनेटिक टेस्ट बोलना एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। खाली जेनेटिक टेस्ट बोल देने से, यदि आपको मालूम है कि चोर कहाँ बैठा है तो आप उस एड्रेस में जाके डायरेक्ट ढूंढ सकते हो। पर आप यदि ये बोलो कि ये ख़राब है और चोर शहर में कहीं बैठा है, तो आपको पूरी शहर छानना पड़ेगा। जितना हाई रिजोल्यूशन आप छानोगे उतना आपको वो पकड़ में आएगा, जितना लो रिजोल्यूशन होगा तो वो छूट जाएगा। क्या बहुत हाई रिजोल्यूशन में हर बार चले जाएं, वैसा भी नहीं है। तो एक बैलेंस किया गया है कि आप एक 350K या 750K का क्रोमोसोमल माइक्रोएरे वाला जेनेटिक टेस्ट कराएं तो आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिल सकती है। इस जानकारी से आपको आगे क्या, वो डिपेंड करता है कि जानकारी क्या मिली। क्या वो जानकारी मदर और फादर से आके बार बार हो रही है। तो ये एक बेसिक फंडा था जेनेटिक टेस्ट क्या होता है उसका जवाब देने का, खासकर एबॉर्शन में, खासकर रिपीटेड एबॉर्शन में, खासकर उनका जिनका कि हम प्रोडक्ट बाहर आता है तो हम उसमें क्या देखें। आशा है ये आंसर आपको मिल गया होगा कि जेनेटिक टेस्ट क्या होता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।